भारत का मिशन चंद्रयान आखिरकार सफल हो ही गया। चंद्रयान की लैंडिंग के साथ ही भारत ने एक अपने नाम विश्व रिकॉर्ड किया। इस मिशन की सफलता के साथ ही चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया। साथ ही भारत उन देशों की सूची में भी शामिल हो गया जिन्होंने चांद पर सफल लैंडिंग की है। अब तक रूस, चीन और अमेरिका ही चांद पर सफल लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। रूस के मून मिशन लूना 25 के विफल होने के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी। इसरो ने भी पहले से ही कहा था कि हम चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पर्याप्त सावधानियां बरत रहे हैं। रूस की विफलता का सबसे बड़ा कारण जो बना था कि रूस ने काफी लंबे समय तक अपने चंद्र कार्यक्रम को बंद रखा था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने भी लूना 25 के फेल होने की बात स्वीकारी थी। उन्होंने कहा था कि लगभग 50 वर्षों तक चंद्र कार्यक्रम को बाधित करना लूना 25 की सबसे बड़ी विफलता का कारण था। हमारे पूर्ववर्तियों ने 1960 और 1970 के दशक में जो अमूल्य अनुभव अर्जित किया था वह अंतरिक्ष कार्यक्रमों की रुकावट के दौरान व्यवहारिक रूप से कहीं खो सा गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 10 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। इसे मॉस्को से लगभग 3450 मील यानी 5550 किलोमीटर पूर्व में स्थित वोस्तोचनी कॉस्ट्रोम से लॉन्च किया था। लूना 25 को 313 टन वजनी रॉकेट सोयूज 2.1B में भेजा गया था। मिशन को नाम लूना ग्लोब दिया गया था। हालांकि यह सफल हो पाता इससे पहले ही मिशन चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। वहीं भारत ने जब से अपने चंद्र मिशन शुरू किए तब से इसरो लगातार इस पर काम करता रहा है। जबकि भारत ने जब से अपने चंद्र मिशन शुरू किए तब से इसरो लगातार इस पर काम करता रहा है। चंद्रयान एक भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 29 अगस्त 2009 तक यह 312 दिनों तक चालू रहा और 3400 से अधिक चंद्र परिक्रमाएं पूरी की। लगभग एक साल तक कठिनाइयों से जूझने के बाद इससे संपर्क टूट गया। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला किसी भी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन था। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम लैंडर 6 सितंबर को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 महीने बाद नासा ने इसका मलबा खोजा। असफलता के बावजूद मिशन पूरी तरह से असफल नहीं हुआ। इसकी वजह थी मिशन का ऑर्बिटर घटक सुचारू रूप से काम करता रहा और ढेर सारे नए डेटा जुटाए जिसे चंद्रमा और उसके पर्यावरण के बारे में इसरो को नई जानकारियां प्रदान की। बावजूद इसके भारत ने अपनी असफलताओं से सीखते हुए चंद्रमा 3 लॉन्च किया और आज सफल हो गया। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला भाग है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। यह चंद्रयान 2 की तरह ही दिखता है जिसे एक लैंडर और एक रोवर शामिल किया गया है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलताओं के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उन पर बहुत सारा काम किया गया है। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी और पूर्व नियोजित योजना के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतर गया। इस मिशन की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। रूस के मिशन की विफलता के बाद शुरुआती जांच में पता चला कि लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था। इसके साथ ही वह तय कक्षा की जगह दूसरी कक्षा में चला गया था जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था। इसके कारण वह सीधे चांद के दक्षिण ध्रुव के पास जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं भारत का चंद्रयान 3 चरण दर चरण धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। रूस के मिशन लूना 25 के साथ समस्याएं आखिरी के कुछ सेकंड में आई थी। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस को जिस इंजन को अंतरिक्ष यान को लैंडिंग से पहले की कक्षा में स्थापित करना था उसने नियोजित 84 सेकंड के बजाय 127 सेकंड तक काम किया, यानी 43 सेकंड की यह संख्या जांच क्रैश का होने का मुख्य कारण बना था। क्योंकि वहीं भारत का चंद्रयान 3 आज सफल लैंडिंग कर गया।
तो इसके लिए पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई।